का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न के साथ बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा असम, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो राजधानी हो जाएगी आपसी की इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकामा झील, बी में सिटी सिक्रू, सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड। देखिए आप लोगों से ज्योग्राफी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीटीकाका झील आप सभी के सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा झील कौन सा है। ये चारों प्रश्न के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अटलांटिका। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तरी अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो आपसे कि एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सिलेक्शन की ओर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्ध मागधी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कितने में किया था। 1918, 1915, 1929 या 1921। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है।
किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को डाउट था कि सर आखिर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कौन से बुक परचेस कर सकते हैं, जीएस हो या जीके या जीएस के लिए। तो मैं आप सभी को उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सभी को बताऊँगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि एन आर एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड, बी में जापान, सी में भारत और डी में है चीन। तो टेबल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस की अगर उत्पत्ति की बात करें यार, तो टेबल टेनिस के लिए तो आप सभी के टेबल टेनिस ये तो यार यहाँ पर चीन होना चाहिए। 10 का आंसर में चीन होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लैंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर दिया इंग्लैंड, लेकिन जो प्रिय खेले वो तो चीन का है, चीन के लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगर आप सभी को कंफर्म हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? 11 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सिंधु नदी सभ्यता सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 13 का जगह आप सभी का बी, यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो 14 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरा कथा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? 15 का जगह ए, यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से
पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है? तो 17 का जगह डी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, कौन था? तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आप का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर की, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 21 का जगह ए, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 22 का जगह आप सभी का सी, यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो 23 का जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 25 का हो जाएगा ए, यानी कि खरोष्ठी। खरोष्ठी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं आप सभी का 26 नंबर प्रश्न है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? 26 का हो जाएगा आप सभी का स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता करने किसने की? तो 27 का हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 28 नंबर की, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो 28 का हो जाएगा आप सभी के ऑप्शन नंबर यानी कि टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न है उसके 29 नंबर की, किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? 29 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते, पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा, कारण कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्य एक संघ होगा?
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद फर्स्ट में इसे अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम लोग प्रमुख अगर कारण की बात करें, तत्कालीन कारण की बात करते हैं, तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे। कनौज को मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का फोर्थ का मौखरी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अगर अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। वह किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रज्मनामा। रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवाजीराव सिंधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली की जनक कहा जाता है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर की हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी के संग्रहालय की बात करते तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 11 का हो जाएगा आप सभी का बैकाल झील को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि जैरे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैरे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर
कौन सा पतन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो 13 का बचेगा बी यानी कि पोर्ट सईद सईद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो 14 का बचेगा आप सभी का बी यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करते तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 17 का हो जाएगा बी यानी कि वोल्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है। 18 का हो जाएगा यानी कि लैटिन अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योगों में अधिक उन्नत है? 19 का हो जाएगा डी यानी कि जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 20 नंबर की कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो 20 का हो जाएगा सी यानी कि कृषि घनत्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि फिलाडेल्फिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्विकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्विकर सिटी, तो फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता के लिए हॉलीवुड से जुड़े हैं। 23 का हो जाएगा आप सभी का अशोक अमृतराज। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत की बात करें तो ये हो जाएगा यानी कि इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैम्बिट शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? 26 का हो जाएगा उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर की गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? 28 का हो जाएगा डी यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो ए और बी मुंडी गाक और सुरतुगोई। चलिए अगला प्रश्न कि सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।